Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to learn part 6 of chapter number 15, Some Natural Phenomena. This is the last part of this chapter. Students, this is a picture of a seismograph. Now, what is seismograph? Seismograph is an instrument which measures and records the magnitude of an earthquake in terms of the shock waves it produces. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ये रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को. इस सिस्मोग्राफ में आप देख रहे हैं एक स्टैंड है. स्टैंड के ऊपर एक स्ट्रिंग के साथ में एक पेंडुलम, हैवी वेट पेंडुलम बॉब लटका हुआ है. उसके नीचे क्या है? पेन है. और उसके भी नीचे आप क्या देख रहे हैं? एक रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर चार्ट पेपर लगा हुआ है. तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो ये जो बॉब है वो हिलने लग जाता है और जो ड्रम है वो रोटेट करने लग जाता है. और पेन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सिस्मोग्राफ इन डिटेल. अर्थक्वेक ट्रेमर प्रोड्यूस शॉक वेव्स कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. जैसा आपको मैंने पहले बताया कि अर्थक्वेक जो ट्रेमर्स आते हैं वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स. द शॉक वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द अर्थ एंड ऑल्सो रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं. जहाँ जिस पॉइंट से वो प्रोड्यूस होती है उस पॉइंट से वो सभी चारों डायरेक्शन में मूव करती हैं और धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचती हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ. सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव इट प्रोड्यूसेस. जैसा मैंने बताया आपको, सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये मेजर करता है कि जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है. A seismograph detects the shock waves produced by an earthquake and also record the shock waves on the paper in the form of a graph. और सिस्मोग्राफ का और काम क्या है? जो भी अर्थक्वेक आया है उसको डिटेक्ट कर उसका रिकॉर्ड जो है वो ग्राफ पेपर पर बताना. सिस्मोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज सिस्मोमीटर. सिस्मोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? सिस्मोमीटर. A seismograph consists of a heavy weight like a heavy metal ball, जिसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था. सिस्मोग्राफ में क्या होता है? एक हैवी बॉब, गोल सा बॉब मेटल बॉल होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वायर. वो सस्पेंड होता है स्ट्रॉन्ग वायर के थ्रू. द सपोर्ट इज अटैच टू द बेस ऑफ सिस्मोग्राफ. और जो सपोर्ट है उसका अटैचमेंट कहाँ होता है? फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्मोग्राफ. एंड द बेस ऑफ द सिस्मोग्राफ इज फिक्स्ड रिजिडली टू अ सॉलिड रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो बेस होता है सिस्मोग्राफ का वो एक कहाँ अटैच होता है? सॉलिड रॉक से अटैच होता है, ज़मीन के रॉक से अटैच होता है, जिससे कि सिस्मोग्राफ जो है वो मूव ना कर सके. अ पेन इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द हैंगिंग हैवी वेट. आपने जैसे पिक्चर में मैंने आपको बताया पेन अटैच होता है वो बॉब से, गोल सा जो मेटल बॉल था उसके नीचे क्या अटैच होता है? एक पेन अटैच होता है. दिस पेन कैन ट्रेस लाइन्स ऑन द ग्राफ पेपर वूंड अराउंड अ रोटेटिंग ड्रम विच लाई बीनीथ इट. और पेन का काम क्या होता है? पेन का काम तभी भी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? वो बॉब हिलता है, बॉब के हिलने से पेन भी हिलता है. पेन जो है फिर जो है लाइन्स जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर ट्रेस करता है. और उसके नीचे क्या होता है? कि ड्रम पे के ऊपर जो है ग्राफ पेपर वुंडेड होता है और जो ड्रम मूव करता रहता है और जो है क्या नाम मेटल बॉल के नीचे जो पेन लगा होता है वो ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस ट्रेस करता जाता है. और ये बताने के लिए कि जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और समय कितना है. वर्किंग ऑफ सिस्मोग्राफ. कैसे वर्क करता है सिस्मोग्राफ? व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स द अर्थ स्टार्ट शेकिंग ड्यू टू विच द बेस ऑफ सिस्मोग्राफ फिक्स टू द अर्थ ऑल्सो स्टार्ट शेकिंग. जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि जो सिस्मोग्राफ किसके ऊपर फिक्स्ड है? एक रॉक के ऊपर फिक्स्ड है. जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो पूरी की पूरी जो अर्थ होती है वो शेक करना शुरू कर देती है. उसके अर्थ के शेकिंग की वजह से सिस्मोग्राफ भी शेक करता है. But the freely suspended heavy weight
and the pen attached to it do not shake during the earthquake, they remain stationary. जो फ्रीली सस्पेंडेड हैवी वेट था ना, गोल सा जो बॉल था वो अटैच था एक वायर से, वो भी क्या होता है, वो शेक नहीं करता. क्यों शेक नहीं करता? क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसके ऊपर आपको हैवी वेट से लटका हुआ है, उसको क्या बनाना है, पेन उसके नीचे अटैच है, उसको बनाना है आपको ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस ट्रेस करनी है. Since the graph paper on the rotating drum shakes with the earth, the pen attached to the suspended weight record the vibrating produced by the earthquake on the graph paper which move under it. क्योंकि ग्राफ पेपर किससे अटैच्ड है, रोटेटिंग ड्रम से, और रोटेटिंग ड्रम किससे अटैच्ड है, सिस्मोग्राफ के बेस से. अब क्या होता है, जो ड्रम होता है वो रोटेट भी करता है और साथ में वो शेक भी करना शुरू कर देता है. ड्रम के शेकिंग की वजह से जो पेन उसके ऊपर अटैच है वो उसके ऊपर लाइन ट्रेस करना शुरू कर देता है, और हमें ये पता चल जाता है कि जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका टाइम क्या है. This trace on the graph paper records the earthquake. It also shows the duration for which the earthquake lasts in second. और ये भी बताता है ग्राफ पेपर कि कितने समय तक अर्थक्वेक रहा, उसका ड्यूरेशन क्या था इन सेकेंड्स. See student, this is also a picture of a seismograph. देखो इसके अंदर बॉब मूव करता है, बॉब मूव करता रहता है, वो अटैच्ड है किससे, एक स्ट्रिंग से. बॉब मूव करता है, बॉब मूव करने से जो भी जैसे भी अर्थक्वेक आता है उसकी लाइंस जो हैं वो एक ग्राफ पेपर पर नीचे ड्रॉ हो जाती हैं. Now student, our topic is Richter scale. What is Richter scale? The magnitude or intensity of an earthquake is expressed on the Richter scale. तो जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड हम किस में मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल पे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ लेंथ किस में मेज़र करेंगे, आप बोलोगे मैम मैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में. मैं बोलूँगी आप वेट किस में मेज़र करोगे, आप बोलोगे मैम केजी में, ग्राम्स में, मिलीग्राम से. उसी तरह से जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड किस में एक्सप्रेस किया जाता है, रिक्टर स्केल पे. द रिक्टर स्केल is a series of number from 1 to 12 used to express the magnitude of an earthquake. Richter scale पे series होती हैं from 1 to 12 जिसमें earthquake के magnitude को measure किया जाता है. The earthquake of magnitude 1.5 on Richter scale is the smallest earthquake that can be felt by us. तो जो earthquake जिसका magnitude 1.5 Richter scale पे होता है वो सबसे छोटा earthquake होता है जो कि हम महसूस करते हैं. An earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale causes some damage but not much damage. और Richter scale पे जिसका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4.5 होता है उसको भी हम फील करते हैं, वो भी डेंजरस होता है पर ज़्यादा डेंजरस नहीं. The earthquake having magnitude higher than 7 on Richter scale are really destructive earthquakes. पर वो अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज़्यादा होता है उन अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक. वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. द अर्थक्वेक्स बोथ इन भुज एंड कश्मीर हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल. तो जो अर्थक्वेक हमारे भुज में आया था 2001 में और कश्मीर में आया था उसका मैग्नीट्यूड जो था वो 7.5 से ज़्यादा था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को डैमेज हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था हम सबको. The earthquakes which measure 8.5 or more on Richter scale are devastating. पर वो अर्थक्वेक जिसका मेज़र 8.5 से ज़्यादा होता है वो अर्थक्वेक डेविस्टेटिंग होते हैं, मतलब उसके बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाता है. ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस शेक वायलेंटली. जो अफेक्टेड पार्ट है अर्थ का वो बहुत बुरी तरह से वायलेंटली शेक करता है. Such earthquake can destroy entire cities and villages causing a great loss of life and property. ऐसे अगर earthquake आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 8.5 से ज़्यादा हो या 8.5 हो, ऐसे earthquake अगर कहीं जहाँ पर भी आते हैं वो पूरी cities, पूरे villages को डैमेज पहुँचाते हैं, पूरे उनको ख़त्म कर देते हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, प्रॉपर्टी सब कुछ ख़त्म हो जाता है. Now we will learn what measures should we take when earthquake occurs. So protection from earthquakes, first one is the buildings in seismic zone should be designed such that they can withstand tremors due to earthquake.
तो बिल्डिंग जिस सिस्मिक जोन्स के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाएं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे ज़्यादा डैमेज प्रॉपर्टी को या लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को ना हो, इस तरह से डिज़ाइन की जाएं बिल्डिंग्स. Materials like mud, wood and light roofs should be used instead of heavy materials. मटीरियल जैसे कि मड यूज़ किया जाए बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या वुड का इस्तेमाल किया जाए, और जो रूफ्स हैं उनको लाइट रखा जाए जिससे कि अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो. हैवी मटीरियल से बिल्डिंग्स को बनाया जाना नहीं चाहिए. Heavy objects like cupboard, water heaters, etc. should not be fixed on the walls. Heavy objects जैसे cupboard, fixed cupboard can be made, पर जो attached जो cupboards होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, पर जो cupboards हम heavy जो होते हैं walls के साथ में खड़े होते हैं उनको ना रखें. Water heaters जो है जो हम hang करते हैं दीवारों के ऊपर वो ना लगाएं, या जो frames वगैरह फोटो फ्रेम्स वगैरह आता है उनको भी अवॉइड करें. should not be fixed on the wall. All buildings should have fire fighting equipment. सारी buildings के अंदर fire fighting equipments का होना ज़रूरी है. अब precautions during an earthquake. If you are at home, अगर तुम घर में हो तो क्या करना चाहिए? Take shelter under a table, फ़ौरन जाओ और टेबल के नीचे या कोई भी ऐसी चीज़ के नीचे छुप जाओ जो कि आपको, अगर मान लीजिए ऊपर से कोई चीज़ रूफ गिरती है या कुछ गिरता है तो वो आपको बचा सके. इफ़ यू आर इन अ बेड डू नॉट गेट अप. अगर आप बेड में है तो गेट अप मतलब खड़े मत होइए, अपने सिर को पिलो से ढक के लेट जाइए. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स विच में फॉल ऑन यू. और ऐसी जगहों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो कि आपके ऊपर गिर के आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हैवी चीज़ें जो हैं. इफ़ यू आर आउटडोर, अगर तुम बाहर हो तो तुम क्या करो? फाइंड एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. ऐसी ओपन एरिया जहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो वहाँ पर जाओ. ट्रीज़ एंड पावर लाइन्स एंड लाई ऑन द ग्राउंड. और किसी ट्री के नीचे या पावर लाइन्स अगर पास में हो तो वहाँ से दूर रहो और ज़्यादातर हो सके तो ज़मीन पर लेट जाओ. इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस आस्क द ड्राइवर टू स्लो. डोंट गेट आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप. और अगर तुम किसी कार में ट्रेवल कर रहे हो तो कार के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो जब तक कि ट्रेमर स्टॉप नहीं हो जाता. So student, this is the end of today's video and the end of chapter number 15. So we will meet again with our next chapter in our next videos. Up till then, goodbye and thank you.